शुदम खल्क़ बगोश दर में खाना इश्क हर दम आयत कमी अज़नो। किसी दानिश्वर का कॉल है कि ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने लम्हे, बल्कि ये देखो कि हर लम्हे में कितनी जिंदगी है। काश कभी इश्क होने से पहले सोचने का मौका मिलता तो मैं ये भूल ना करता। बस एक लफ्ज भी अगर और निकाला ना तो रिश्तों का बॉस भूल जाऊंगा मैं। जब किसी का नाम किसी के साथ पहले से मंसूब कर दिया गया हो तो किसी और को चाहना जुर्म बन जाता है। खामोश! आवाज नीची करो अपनी। ये कैद भी कभी कभी आदत बन जाती है, जैसा कि तुम लोग रोज आजाद करती हो, रोज फिर से आ जाते हैं। मुझे तुम्हारे चाहने वालों पे कोई एतराज नहीं, पर तुम किसी को चाहने ना लग जाओ इस बात का डर है। इतनी जल्दी? थोड़ी देर ठहर जा, अधूरी मुलाकात करेगी। मुलाकात चाहे अधूरी हो, मोहब्बत पूरी होनी चाहिए। मेरा बस चले तो अभी इसी वक्त इस लम्हे को कैद कर लूं मैं। क्यों? इस लम्हे में ऐसी क्या खास बात है? तुम्हें गलत महसूस हुआ। 1 महीने की तो बात है, फिर वो टीम वापस चली जाएगी एंड देन मैं मुकम्मल फ्री हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तब क्या होगा जब अनामिका का सामना अपने बाप से होगा। हाँ तो ये सब उसे वहां भेजने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं थक गया हूं तुम्हारी रोज रोज की शिकायतें सुनते सुनते, तुम्हारी वकालतें करते। ये जो लोग आते हैं ये खैरियत पूछने नहीं आते बल्कि मेरी शिकायतें लगाने आते हैं तुम्हारे पास। तुमने यासीन खान की फसलों का पानी क्यों रोका? अब ये सरदारी आपके बस की बात नहीं रही है। मैं तो आपका बोझ हल्का करना चाहता हूं। कल को तो मुझे ही संभालनी है सारी कुछ। अपने हाथों से ये दस्तार मेरे सर पे रखो बस। मैं खुद इस जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूं, इसलिए मैंने सिकंदर हयात को भी बुलाया है और इस इलाके के मोतबर लोगों के साथ एक मशावरती बैठक भी रखी है। बाबा को तो जैसे मुझसे प्यार ही नहीं था, मेरी हर बात को रद्द किया उन्होंने। फिर एक रात सिकंदर हयात हमारे घर आ गया। ये ले बाबा पानी पिए और टाइम पे दवाई शवाई खा लिया करो। बाबा जान क्या हुआ आपको? सब खैरियत है ना? बीमार तो काफी दिनों से हैं। 2 दिन से तो खाना पीना भी छोड़ दिया। अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। अब मैंने अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। तुमने आने में देर कर दी सिकंदर बेटा। बाबा मुझे तो कल ही आपका पैगाम मिला। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? बताया होता तो क्या कर लेते तुम? हम हैं ना यहाँ खिदमत कर रहे हैं इनकी। औलाद से ज्यादा ख्याल रख सकता है कोई क्या? मैं भी तो इनकी औलाद के बराबर हूं।
बिल्कुल बाबा जान है मेरे। चंगेज, तुम जाओ बाहर। मुझे कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हें कह रहा हूं। क्यों? मुझे इससे बात करनी है। उस रात बाबा ने सिर्फ कमरे से नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया था। मुझे अपना वजूद अपने घर में अजनबी लगने लगा था। अगली सुबह बाबा ने सरदारी की दस्तार सिकंदर हयात के सर पे रख दी। मैं देखता रहा, मेरे सामने मेरा तकब्बुर, मेरा मान, मेरे रिश्तों का जनाजा उठ गया। मेरा बाप तो मर गया, लेकिन जीते जी मुझे भी मार गया। मार गया मुझे वो। क्या था वो सब? हाँ, बोलो, चुप क्यों हो? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हारे पैर क्यों नहीं डगमगाए? डर क्यों नहीं लगा तुम्हें? किससे डरूं? आप लोगों से, जो खुद से कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात और थी। मैं अपना वक्त गुजार चुकी हूं। तुम तो अकल के नाखून लो। कैसी अकल मलकानी? एक मोहब्बत ही तो है जो इंसान से सोचने समझने की सलाहियत छीन लेती है। तुम्हारी ये बेवकूफी कितना बड़ा तूफान लेकर आएगी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? तूफान तो आ चुका है, बस अब इसमें बहकर जाना बाकी है। तुम्हारी तो मत मारी गई है लड़की। देखो गुलनार, अपनी इस मोहब्बत का गला यहीं पे घोंट दो, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा गला घोंट देगा। कितनी बार समझाया है तुम्हें? अब बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो गई हो। क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऊंची आवाज में टीवी लगा रखा था इसलिए डांट रही थी। तुम लोग कब आए? अभी आए हैं। अच्छा, मैं जरा लाला से मिल लूं। सच बताओ, क्या इसी बात की वजह से मलकानी डांट रही थी तुम्हें? ये कोई और बात है? नहीं वो, हाँ आप मलकानी से पूछें। और इस तरह मुझे शक की नजरों से ना देखें। शक में तो अब तुम मुझे डाल गई हो, नजर रखनी पड़ेगी।
लाला, ये शहर से आई हुई डॉक्टर बहुत चालाक और निडर है। घर घर जाकर लोगों को कैंप आने की दावत दे रही है। जब कैंप ही नहीं रहेगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? लाला, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। पहले तो इस कैंप को सिर्फ सिकंदर हयात की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन अब हुकूमत भी उसका साथ दे रही है और मीडिया पहले ही इस मामले को इतनी हवा दे चुका है। मेरा ख्याल है हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, ताकि लोग समझें कि चंगेज खान डर गया। डर में और एहतियात में फर्क होता है लाला। एहसास एक ही है। ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। वक्त ही तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए मैंने उसकी परवाह करना छोड़ दिया। हम वक्त को मात नहीं दे सकते लाला। ना पतझड़ में फूल खिलते हैं और ना बहार में सूखा पड़ता है। वक्त के गुलाम मौसम होते हैं, तूफान नहीं। और इरफान भाई ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक। क्या हाल चाल है? मैं गुजरा था, मैंने सोचा आपसे मिल लूं। इधर उधर की ऊट पटांग बातें ना करो और आने का मकसद बताओ। बिला वजह तो तुम मेरे पास आने से रहे। वैसे ये पढ़े लिखे लोग इतने अक्लमंद कैसे होते हैं? क्योंकि हम पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, वो आपसे एक बात पूछूं? जी बोले। क्या आपको कभी प्यार हुआ है? हाँ, अपनी माँ से। नहीं नहीं, ये वाला प्यार नहीं, दूसरे वाले प्यार के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, अपने दोस्तों से, अपने उस्तादों से करता हूँ। ओहो, वो वाला प्यार नहीं, दूसरे वाला प्यार। तो दूसरे वाला प्यार ही तो था। अच्छा, वो दूसरे वाला था तो तीसरे वाले के बारे में बता दें। हैं? अब ये तीसरे वाला प्यार क्या होता है? तीसरे वाला प्यार वही होता है जो रांझे को लैला से था, मजनू को हीर से था, सोनी को मिर्जा से था और साहिबा को। बस बस, तुमने तो सारे जोड़े उलट पलट कर दिए। बस क्या करूं, मैं खुद आजकल जरा ना उलट पलट सा गया हूँ। क्यों, खैरियत? जब किसी को मोहब्बत हो जाए उसके यहाँ खैरियत कैसे हो सकती है? अच्छा बस बस, पहेलियाँ मत बुझवाओ और मुद्दे पे आओ। अच्छा, तो मुद्दा ये है इरफान भाई, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन मसला ये है कि जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ इधर उधर की सारे जहान की बातें कर लेता हूँ, लेकिन दिल की बात मुझसे नहीं होती। इजहार मोहब्बत कर नहीं पाता मैं। तो मैंने एक तरीका सोचा है, आपसे लव लेटर लिखवाऊंगा और उसको दूंगा। इस तरह अपने प्यार का इजहार ख़त के ज़रिए कर दूंगा मैं। क्या लव लेटर? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसे काम मेरे से नहीं होते। नहीं नहीं, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, मैं आपको बता ही जाऊंगा, आपने लिखते जाना है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये काम मैं नहीं कर सकता। ना ना, ऐसा ना करें, आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता। देखें, अगर आपने लव लेटर ना लिखा ना तो आपको एक आशिक की बद्दुआ लग जाएगी। इतने संगदिल ना बनो, ना बनो इतने संगदिल, एक आशिक की बद्दुआ ना लो। देखो देखो, अगर तुमने मुझे लव लेटर लिख के ना दिया ना तो मैं अपना सर यहीं पे पटक पटक के फाड़ दूंगा और दिमाग बाहर निकल आएगा। और अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, मैं लिख के देता हूँ। बताओ क्या लिखना है। ये पहली और आखिरी दफ़ा है। बस आप फिक्र न करें, ऐसा लव लेटर लिखवाऊंगा कि इसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बोलो। लिखें, मेरी प्यारी रानी, दूधो नहाओ फलो फूलो।
हैं? ये क्या होता है? ओ गलत हो गया, इसको काट दे। देखें, मेरी प्यारी रानी, सदा मुस्कुराती रहो, सदा सुहागन रहो। क्या? हो, ये भी गलत हो गया, काट दे इसको, दोबारा लिखे, आखिरी दफा लिखें, मेरी प्यारी रानी, हाँ, उम्मीद है तुम खैर खैरियत से होगी और मेरी खैरियत भी नेक चाहती होगी। वैसे तो तुम्हारे पीछे बहुत लड़के होंगे, लेकिन मुझसा कोई नहीं होगा। क्या कोई इन लम्हों को कैद कर सकता है? मेरा बस चले तो अभी इसी वक्त इस लम्हे को कैद कर लूं मैं। तुझसे कुछ मैं कहूँ, आप पास आ जाने जाना, आ तुझसे कुछ मैं कहूँ, तेरे लिए मैं जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, आप पास जाने जाना, आ तुझसे कुछ मैं कहूँ, तेरे लिए मैं जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। जब तक भी मैं जिऊंगी, तुमको ही चाहा करूंगी, है आज तुमसे ये वादा, मैं बस तेरी ही रहूंगी, मैं बस तेरी ही रहूंगी, आप पास आ जाने जाना, आ तेरे दिल में रहूं, तेरे लिए मैं जीऊँ, तेरे लिए ही मरूं। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? खुदा खैर करे, कहीं इसकी फुप्पो ने फिर से कोई तमाशा ना खड़ा कर दिया। 10 दफा इस लड़की को समझाया, लेकिन सुनती कहाँ है किसी की। हेलो, शुक्र है तेरा फोन आया, मेरी तो जान निकल गई थी। सब खैरियत तो है ना? जहाँ इश्क हो वहाँ खैरियत हो सकती है क्या? फिर भी बता ना, सब खैरियत तो है ना? आज मलकानी से बहुत डांट पड़ी है। फिलहाल तो वार्निंग दे दी उन्होंने मुझे, लेकिन तुझे तो पता है ना, इश्क कहाँ किसी की सुनता है। और बाबा और भाई ने क्या कहा? नहीं, मलकानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया अभी। शुक्र है। देख, अब बात पोशीदा नहीं रही, हमें बहुत संभल के चलना होगा। मोहब्बत नाम ही डगमगाने का है, तो फिर संभलना कैसा? फिर भी मैं नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत नफरतों और रुकावटों की भेंट चढ़ जाए। समंदरों के मुसाफिर पानियों से नहीं डरते। तू मरवाएगी एक दिन। तो डरता है क्या मरने से?
मरने से नहीं डरता, तेरे बगैर जीने से डरता हूँ। अम्मा, आप भी हमारे साथ चले ना। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ, आज तुम्हारे बाबा ने आना है। तो जल्दी वापस आ जाएंगे ना। छोटी बीबी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही हसीन, हमेशा की तरह। तुझे तो बस अपनी तैयारी की पड़ी होती है। तो तू क्यों जलता है? जलता नहीं हूँ, मुझे बुरा लगता है जब तू बीबी जी बनने की कोशिश करती है। अच्छा गुलफाम, तुझे पता है ना आज खान जी आ रहे हैं, उन्हें जल्दी लेकर वापस आना। और रानी खबरदार जो तू रास्ते में कहीं खाने के लिए रुकी। नहीं नहीं बीबी जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, पैक जरूर करा लूंगी। चले? मैं भी जाऊं? जाओ ना, जाओ। जी मामा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कुछ कहने वाली हो मुझसे क्या? नहीं तो? कोई खास बात जो तुमने मुझसे शेयर करनी हो? नहीं, लेकिन आप क्यों ऐसे पूछ रही हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही एक डर सा लगा रहता है ना, इसलिए। कम ऑन मामा, यहाँ सब ठीक है। बस कुछ दिन से दिल बहुत घबरा रहा है। मामा, आप एक बहादुर डॉक्टर की मामा हैं, सो प्लीज बी ब्रेव, ठीक है? अच्छा मामा, मैं कैंप जा रही हूँ। आई टॉक यू लेटर। ओके, बाय बाय। गुलफाम जी। अच्छा, तो ये है शहर वाली डॉक्टर। जी, यही है। ये तो कितनी प्यारी है। अच्छा बस, अब बस करो। ओके। वैसे शी इज़ रियली फनी। हाँ, इनके यहाँ होने से कैंप में रौनक लगी रहती है। और आपके यहाँ होने से इस गांव में
रौनक सी आ गई है। खैर, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए? नहीं, आज सच तो कुछ भी नहीं। आई थिंक चॉकलेट्स। अब चॉकलेट्स लेने के लिए पूछने की क्या ज़रूरत है? वो क्या है ना कि आपकी पसंद नापसंद जानना चाहता हूँ मैं। इतने दिनों से हम लोग साथ हैं, अब तक तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद। हाँ, बट स्टिल आपकी पसंद नापसंद जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आदतें आपको नापसंद हैं उनको मैं बदल लूं। चलो ये अच्छी बात हो गई। अगर ये काम भी हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी ये ज़मीन जो है ये किसी काम आ जाएगी। इसको ज़रा हमवार करा लो ताकि हम इसको जो है ना छोटा सा स्कूल बना लें इस गांव के बच्चों के लिए। अस्सलाम खान सरदार। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक है, खैरियत से है? मैंने कहीं देखा है आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान खान सरदार। किसके बेटे हो? जी वो मैं मास्टर खैरदीन साहब का बेटा हूँ। ओ, मास्टर खैरदीन का बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मास्टर खैरदीन की बड़ी खिदमत है पूरे इलाके के लिए। आप क्या करते हो? सरदार मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में हो? सेकंड ईयर में सरदार। माशाल्लाह, देख लें हमारे गांव के बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं। ये सरकार आपकी मेहरबानी है। बस अल्लाह की मेहरबानी है सरदार। लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे गांव में तालीम का चिराग रोशन ना हो सरदार। क्या मतलब? सरदार मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आ जाओ। जी सरदार। खैरियत तो है बीबी जी? क्या हो गया आपको? एकदम चुप सी कर गई हैं। हाँ सब ठीक है, जो तुम्हें पसंद है तुम अपने लिए ले लो। आप भी तो लेना कुछ अपने लिए। नहीं, मैं फिर आऊँगी। भाई, आपने लिया अपने लिए कुछ? नहीं, हाँ नहीं, कुछ नहीं लिया। गुलफाम,
तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ छोटी बीबी? तुमने तो कहा था कि वो डॉक्टर खूबसूरत नहीं। आपने पूछा था कि वो मुझसे खूबसूरत है कि नहीं है, और मैंने आपसे कहा था, और मैं आज भी यही कहूँगा कि आपसे खूबसूरत कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं स्कूल जाता था रोज़, तो वो आपके जो बेटे हैं उसने आके मेरी साइकिल भी तोड़ दी है, मुझे मारा भी है। कहते तुम उस गांव में बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? दोबारा मुझे कॉलेज जाते हुए दिखाई ना दे। क्या करेगा तू इतना पढ़ लिख के? करनी तो तुझे मेरी गुलामी है ना। और गुलामों की नज़रें झुकी हुई अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर वो आंखें उठा देना तो उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं। चाहूं तो तुझे मैं इसी स्कूल में दफन कर दूं, लेकिन आज तुझे सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा तूने ऐसा काम किया ना तो बहुत बुरा होगा। इस गांव के बच्चों को ना तो तू पढ़ाएगा, ना समझाएगा, ना वलगलाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बूढ़ी माँ पे तरस खाओ। गांव के बच्चों की फिक्र करने के बजाय अपनी माँ की फिक्र करो। मैं शिकायत नहीं लगाना चाहता था सरदार, लेकिन बेटा मुझे माफ कर सरदार, आपके बेटे ने बहुत मारा मुझे सर। गुलफाम, गाड़ी मेडिकल कैंप की तरफ घुमाओ। खैरियत? हाँ। हाय हाय बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? कहीं बुखार वगैरह तो नहीं आ गया? हाय हाय, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। अच्छा चलो, इसी बहाने मैं भी अपना बीपी चेक करवा दूंगी। 2 दिन से बड़े चक्कर आ रहे हैं मुझे। बस कर, हर वक्त बोलती रहती है तू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी छोटी बीबी आपसे मिलने के लिए बाहर आई है। मैं अभी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शहरयार की कज़न हूँ और सरदार सिकंदर हयात की बेटी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। कैसी हैं आप? मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं आपको अप्रिशिएट करने आई थी कि आपके सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस सब का तो क्रेडिट आपके बाबा को और शहरयार को जाता है। जी मैं जानती हूँ। वैसे शहरयार को आपने काफ़ी मसरूफ़ कर दिया है। ही इज़ अ रियली बिग सपोर्ट फॉर अस। तमाम मामलात में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है उसकी। जी, उसकी इस इन्वॉल्वमेंट के पेश नज़र ही तो मैंने ये बात की है। चले ना आप अंदर आइए, एक कप चाय तो पिला सकते हैं हम आपको। नो नो नो, इट्स ओके। बल्कि मैं आपको डिनर की दावत देने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ डिनर करेंगी। आज बाबा भी वापस आ रहे हैं, इसी बहाने आपकी बाबा से भी मुलाकात हो जाएगी। डिनर भी किया जा सकता है और फिर आपके बाबा को थैंक यू भी कहना है। इंशाल्लाह कल आपका इंतज़ार रहेगा।
जी ज़रूर। खुदा हाफिज़। हिकमत, क्या हुआ खान जी? सब खैर तो है ना? कहाँ है तेरा लाडला? जी बाबा। ये तुमने खैरदीन के बेटे के साथ क्या किया? वो आखिर क्यों तुम मेरी बदनामी करवाने पे तुले हुए हो? लोग क्या सोचेंगे कि बाप तालीम के लिए मेहनत करता फिर रहा है, नए नए स्कूल ला रहा है गांव के अंदर, और बेटा तालीम का दुश्मन बना फिर रहा है। अपनी गुंडागर्दी के जरिए तालिब इल्मों को स्कूल जाने से रोक रहा है। पापा वो हमारी इजाजत के बगैर घर में एक छोटा सा स्कूल खोल के बच्चों को पढ़ा रहा था। हमारी इजाजत? यानी अच्छे काम के लिए भी इजाजत की जरूरत है? और अगर ऐसी कोई बात थी भी तो तुम पहले मुझसे पूछ लेते। आपके पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए? आपको तो हर सही बात मेरी गलत लगती है। ये सब उस चंगेज खान के बेटे की सोबत का असर है। वो लड़का तुम्हें भी अपने साथ एक न एक दिन ले डूबेगा। मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ बाबा। अच्छे बुरे की पहचान होती तो तुम ये हरकत ना करते। और तुमने मुझसे ये बात छुपाए रखी। कब तक इसकी हरकतों में पर्दा डालती रहोगी? इसको समझा दो, अपनी रविश बदल ले, वरना मैं इसे हमेशा के लिए हयाताबाद भेज दूंगा, वहां जाके जमीनें संभाले। देखा, नाराज कर दिया ना तुमने अपने बाबा को। मुझसे कभी वो खुश भी हुए? बस उनके सामने जबान चलाना छोड़ दे। पूरे गांव में उनके सामने किसी की आग उठाने की जरूरत नहीं है। आप अभी उनकी तरफदारी करिए। एक मैं ही हूं जो सबकी आंखों में खटकता हूं, और एक वो सबकी आंखों का तारा, शहरयार। यही मैं कहती हूँ, प्यार से समझाया करें उसे। इनके बेजा गुस्से की वजह से वो इनसे दूर होता जा रहा है। वाह वाह, क्या खूब बात कही आपने। यानी मेरा बेजा गुस्सा। जानते उसने क्या किया? अगर खुदा न खास्ता उस लड़के को कुछ हो जाता तो। नामता, तुम क्यों नहीं मुझसे बात कर रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया है? मैं उस मास्टर के बेटे को नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से बाबा ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। क्यों किया तुमने ऐसा नामता? क्यों? मुझे राज जानना ही होगा। इश्क कभी गुमराह नहीं होता। हो सकता है हम दोनों की मोहब्बत इन खानदानों को मिलाने का बायस बन जाए। और ये हैं मेरे हैंडसम और लाडले बाबा।